स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क सीरीज में हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑल्टरनेटिवली के क्वेश्चंस। इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें हमने वर्किंग टुगेदर के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एफिशिएंसी के बारे में भी डिस्कस किया। टाइम के सारा बेसिक जो पार्ट था टाइम एंड वर्क का वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आज वाली वीडियोस और जो आने वाली वीडियोस हैं इस चैप्टर की वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पिछली वीडियो बहुत जरूरी है, तो पहले उसको देखें, उसके बाद ये आगे वाली वीडियोस आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वर्किंग ऑल्टरनेटिवली का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं क्या बोलता है जी। क्वेश्चन कहता है कि ए कोई काम 10 दिन के अंदर कर सकता है जी, और बी को वही काम करने के लिए 20 दिन लगेंगे जी। ठीक है जी, ए अकेला अगर करेगा तो वो कितने दिन में करेगा जी? 10 दिन के अंदर। और बी अकेला करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे जी? 20 दिन लगेंगे। हमें बताना है कितने दिन में काम खत्म होगा इफ दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली। अब ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या बनता है कि वो दोनों बंदे एक साथ एक टाइम पे काम नहीं करेंगे, वो एक एक करके टर्न वाइज काम करेंगे। यानी कि एक दिन पहला बंदा काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा बंदा काम करेगा, फिर तीसरे दिन पहला बंदा फिर आएगा, चौथे दिन दूसरा बंदा फिर आएगा। तो इस तरीके से वो टर्न वाइज जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस तरीके से कितना टाइम लगेगा। जो बेसिक पार्ट है दोस्तों वो सेम रहेगा, जिसमें हम पहले एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालते हैं। हमें ए का टाइम बताया गया 10 दिन, बी का टाइम हमें बताया गया 20 दिन। एलसीएम दोनों का कितना बनता है ये सारा मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया। एलसीएम कैसे लेते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो आप वो वीडियो देखें सबसे पहले। इन दोनों का एलसीएम बनेगा 20, तो ये हम मानेंगे टोटल वर्क। तो यहां से हमें मिलेगी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी यहां से कितनी बनेगी दोस्तों? 2 यूनिट। और बी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 1 यूनिट। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, यानी कि पहले दिन ए दूसरे दिन बी। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें कितने दिन का काम मिलेगा? यहां से 2 दिन का काम मिलेगा। 3। पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तो 2 दिन का काम हो गया दोस्तों। अब ये जो 2 दिन है इससे हम मानेंगे एक शिफ्ट मान लेंगे कि एक शिफ्ट 2 दिन की एक शिफ्ट होती है, जिसके अंदर 3 दिन 3 यूनिट काम किया जाता है। अब एक शिफ्ट खत्म हो चुकी, 2 दिन के बाद दूसरी शिफ्ट शुरू होगी। उसमें भी पहले दिन ए आएगा फिर बी आएगा, फिर दूसरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। इस तरीके से ये चलता जाएगा जब तक ये 20 यूनिट पूरे नहीं होंगे। अब ये चीज एक एक करके काउंट करने की बजाय वो बहुत लेंथी हो जाएगा उसको सॉल्व करना एग्जाम में। तो करना क्या है, हम क्या ट्रिक लगाएंगे, ये जो हमारा वर्क आया दोनों को प्लस करके 3 यूनिट, इसका सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढ लेंगे जी 20 का। जो टोटल वर्क है 20 हमारा टोटल वर्क है, तो इसके सबसे क्लोज में हम देखेंगे 3 का कौन सा मल्टीपल बनता है। वो बनता है जी 18। और 18 कैसे बनेगा? 3 से 6 से मल्टीप्लाई करने पे। यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, तो 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 6 शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो 12 दिन के अंदर कितना काम होगा दोस्तों? 18 यूनिट। यानी कि 6 शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो गई 12 दिन के अंदर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट डे 13th डे नई शिफ्ट शुरू होगी जी। 13 डे पे किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। ए आएगा और ए की एफिशिएंसी कितनी है जी? 2 यूनिट एक दिन में, और काम भी कितना बचा है? 2 यूनिट। तो आएगा वो अपने 2 यूनिट करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा 20। काम मेरा कितने दिन चला दोस्तों? 20 यूनिट 13 दिन। तो आंसर इज 13 डेज। टाइम टेकन 13 डेज। तो बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि हमें पहले एक शिफ्ट बना लेनी है कितने दिन की बनती है, और उसके उसके बाद जो वर्क आएगा उसका क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढना है टोटल वर्क के साथ, और मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वहां पे हम पहुंचेंगे, और उसके बाद इंडिविजुअली काउंट करना शुरू करेंगे। आइए और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ए और बी मिलके ए और बी अगर काम करें तो ए अकेला 9 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन के अंदर। ठीक है, हमें बताना है कितने दिन में काम स्टार्ट खत्म होगा। बिगिनिंग विद ए, काम कौन स्टार्ट करेगा? ए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए का अकेले का टाइम कितना दोस्तों? 9 दिन। बी का अकेले का टाइम कितना दोस्तों? 15 दिन। एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम बनेगा इन दोनों का 45 यूनिट। तो ये हमें टोटल वर्क मिल गया। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी बनती है दोस्तों? 5 यूनिट।
और बी की एफिशिएंसी कितनी बनती है दोस्तों, 3 यूनिट। अब ये भी शिफ्ट में ऑल्टरनेट डेज है तो 2 दिन का काम बनेगा, जैसे इनको प्लस करके, तो 2 दिन के अंदर कितना काम आ रहा है हमारे पास, 8 यूनिट आ रहा है जी। ठीक है जी। अब क्लोजेस्ट मल्टीपल, 8 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 45 के कौन सा बनता है, 40। तो यानी कि 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई। तो यहां से हमें मिल गया जी 10 दिन का काम, 40 यूनिट्स। तो यहां तक हमारी 5 शिफ्ट पूरी हो चुकी हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 शिफ्ट हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होगी 6th, और उसमें 11वां दिन ए की बारी है जी, ए आएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट, और यूनिट कितने बचे हैं, सिर्फ 5 ही बचे हैं। तो वो आएगा 5 यूनिट अपने पूरे करेगा एक दिन लेके, जिसमें उसके 45 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। और टाइम कितना लग गया, टोटल 11 दिन। 11 दिन में काम कंप्लीट हो। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए कोई काम कितने दिन में कर सकता है जी, 10 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, सी अकेला 30 दिन में। हमें बताना है कितने दिन में काम खत्म होगा वर्किंग ऑल्टरनेटिवली। अब 3 बंदे हैं जी, तो सबसे पहले वही प्रोसेस, ए का टाइम 10 दिन है, बी का टाइम 20 दिन है, सी का टाइम 30 दिन है जी। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। यहां से टोटल वर्क आया तो यहां से ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। तो इनको प्लस करेंगे तो एक शिफ्ट कंप्लीट होगी। अब ये शिफ्ट कितने दिन की बनेगी दोस्तों, 3 दिन की बनेगी, क्योंकि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। तो कितने यूनिट बन रहे हैं जी इसमें, 11 यूनिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल, 11 का 60 के क्लोजेस्ट मल्टीपल 55 बनता है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 15 दिन। 15 दिन के अंदर 55 यूनिट हो चुका है जी काम। अब नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होगी 16th डे जी। 16th डे की अगर हम बात करें, कौन आएगा, ए आएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है जी एक दिन में काम करने की, 6 यूनिट। पर काम पेंडिंग कितना है जी, सिर्फ 5 यूनिट। ए अगर पूरा दिन लगाएगा तो वो पूरे 6 यूनिट कर जाएगा, तो वो काम ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। बट हमें करवाने कितने हैं, 5 यूनिट। तो हम प्रोपोर्शनेट टाइम ही कैलकुलेट करेंगे, पूरा दिन हम आंसर में नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है। अगर बचा हुआ काम कम है और काम करने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है तो प्रोपोर्शनेट टाइम हमें निकालना होगा। 16 डे की कैलकुलेशन कैसे बनेगी ए की, तो 6 यूनिट करने के लिए ए को पूरा एक दिन चाहिए जी। ठीक है, तो 1 यूनिट करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए, 1/6। बचे कितने हैं जी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, 1/6 × 5, यानी कि 5/6 ऑफ अ डे। और इसमें वो कितने यूनिट करेगा, 5 यूनिट। तो टोटल 60 यूनिट काम हो चुका है जी। और डेज कितने लगे, 15 दिन तो कंप्लीट लगे ही थे। 16th डे पे उसको कितना टाइम लगा, 5/6 दिन। तो 15 + 5/6 हो जाएगा, यानी टोटल टाइम टेकन इज 15 होल 5/6 डेज। ये हमें याद रखना दोस्तों कि लास्ट डे पे अगर बचा हुआ काम कम है और काम करने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो हमें प्रोपोर्शनेट टाइम ही लेना है यहाँ पे। होपफुली आपको ये कैलकुलेशन अब अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए कोई काम अकेला 11 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 55 डेज में। ठीक है जी, हमें बताना है कितने टाइम में काम खत्म होगा इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए की मदद करते हैं बी और सी ऑल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन ए की मदद बी कर रहा है और एक दिन ए की मदद सी कर रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालते हैं जी। ए का टाइम है 11 दिन, बी का टाइम है 20 डेज, और सी का टाइम है 55 डेज। एलसीएम कितना बनता है जी इन तीनों का, 220। तो यहां से हमें मिलेगी एफिशिएंसी, ए की आएगी 20 यूनिट्स, बी की आएगी 11 यूनिट, और सी की आएगी 4 यूनिट्स। क्वेश्चन के मुताबिक शिफ्ट बनाते हैं जी। ए तो काम करेगा ही करेगा, एक दिन ए की मदद बी, एक दिन ए की मदद सी, यानी पहले दिन ए और बी काम करेंगे। तो ए और बी अगर काम करते हैं तो दोनों मिलके 20 + 11 कितना करते हैं जी, 31 यूनिट। तो पहले दिन का काम आ गया। दूसरे दिन ए की मदद कौन करेगा, सी। ए और सी अगर काम करते हैं तो वो कितना करते हैं जी, 20 + 4 24। यहां से हमें 2 दिन का काम मिला,
2 दिन के अंदर टोटल 55 यूनिट काम हुआ जी। तो ये हमें यहां तक मिल चुका है जी टाइम। और अब ये शिफ्ट बन गई है जी। अब हमें क्या देखना है, क्लोजेस्ट मल्टीपल 55 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 220 से कौन बनता है, 220 ही बनता है डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करने पे। यानी कि दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दिन लगेंगे, जिसमें काम कितना हो जाएगा, 220 यूनिट। लीजिए काम कंप्लीट हो गया। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 डेज। हाँ जी। तो ये था दोस्तों वर्किंग ऑल्टरनेटिवली का छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एक पार्ट है कैलकुलेशन का जो हमें ध्यान से करना है, क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढ के जो हमें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करिए, और बुक में से भी आप जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वो प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको और मटेरियल की जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वीडियो की जो है कांटेक्ट डिटेल्स हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हम आपको फ्री मटेरियल भी उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल के थ्रू। तो वहां पे जरूर कांटेक्ट करें। तो और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।